गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और इस चैप्टर का लेक्चर नंबर है 28। जैसा कि आप जानते भी हैं, मेरा नाम अजय सर है और नीचे मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। यदि आप लोग को हमारे इस वीडियो लेक्चर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमें अवश्य हमारे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करने का कोशिश कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 20 और इस लेक्चर में देखेंगे हम लोग मोल इन टर्म्स ऑफ क्या मास। क्या देखेंगे? मोल इन टर्म्स ऑफ मास। तो देखिए हम लोग इन टर्म्स ऑफ नंबर में क्या लिखे थे, कलेक्शन ऑफ 6 पॉइंट। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर क्या था, कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट इक्वल टू क्या था, 1 मोल था। ऐसा हम लोग पढ़े थे। जब इस मोल को आप मेजर कीजिएगा, इस मोल को, इस संख्या को आप मेजर कीजिएगा इन टर्म्स ऑफ ग्राम, तो वो भी कहलाता है क्या है, 1 मोल। क्या कहलाएगा, 1 मोल। तो आप कह सकते हैं क्या, वेट ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट इज आल्सो 1 मोल। ये भी क्या कहलाएगा, 1 मोल ही कहलाएगा। या आप कह सकते हैं क्या दूसरे में, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट इज आल्सो known as 1 मोल। ये भी क्या कहलाएगा, 1 मोल ही कहलाएगा। जैसे देखते हैं हम लोग क्या है, यदि वेट इतना है तो 1 मोल आप कुछ भी लेते थे तो संख्या हमेशा फिक्स था। ठीक इसी प्रकार यदि आप 1 मोल ऑफ एक्स लेते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मास, ये हमेशा होता है फॉर्मूला मास ऑफ क्या, एक्स। ये हो जाता है, ये 1 मोल ऑफ एक्स लेते हैं तो क्या होगा, फॉर्मूला मास ऑफ एक्स। अब एक्स की जगह क्या हो सकता है, एक्स की जगह एटम हो सकता है, एक्स की जगह मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या एक्स की जगह क्या है, आयंस हो सकता है। तो आयंस भी होता है 2 तरह का, आप जानते भी हैं। एक होता है केटायंस और एक होता है एनायंस। मॉलिक्यूल्स भी होता है 2 तरह का, आप जानते भी हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट दूसरा क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। चाहे आप किसी भी प्रकार का मॉलिक्यूल्स लीजिएगा, यदि 1 मोल का सवाल होता है तो हम लोग हमेशा बोलेंगे 1 मोल ऑफ एक्स बराबर फॉर्मूला मास ऑफ एक्स। या इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, इसको आप दूसरे रूप में लिख सकते हैं, दूसरे रूप में लिख सकते हैं, अदर काइंड, दूसरे रूप लिख सकते हैं। 1 मोल ऑफ एक्स बराबर होगा मोलिकुलर मास ऑफ एक्स। या हम लोग इसी को बोल सकते हैं क्या, 1 मोल ऑफ एक्स बराबर होगा एटॉमिक मास ऑफ एक्स।
ये हो गया। तो कहने की मीन्स क्या, आप कुछ भी लीजिए हमेशा 1 मोल लीजिए। यदि एटम का केस लीजिएगा तो कहलाएगा एटॉमिक केस, मॉलिक्यूल्स का केस की लीजिएगा तो कहलाएगा मोलर मास। तो ये कह सकते हैं, ये जो लागू करेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू एटॉमिक के लिए, एटम के लिए लागू करेंगे, और ये जो लागू करते हैं अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूल्स के लिए करते हैं। यदि आप आयनिक के लेते हैं, आयन के टर्म में 1 मोल ऑफ x बराबर हो सकता है, यदि आयन के लेते हैं आयोनिक मास ऑफ x, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इंट्रोडक्शन क्लास में, इसी चैप्टर के इंट्रोडक्शन जब क्लास चल रहा था उसमें आपको मैंने बताया था, क्या आपको बता चुका हूँ, 5, 6, 10, 12 लेक्चर आप पीछे जाइए हमारे ही चैनल में, 5, 6, 10, 12 लेक्चर के आप पीछे आ जाइए, वहाँ पे बता दिया हूँ हाउ कैन यू फाइंड द मोलिकुलर मासेस। क्योंकि वहाँ से आप सीखने का इस पॉइंट को क्या कीजिए, कोशिश कीजिए आप कैसे निकालते हैं हम लोग। यदि ये हम लोग सीख गए तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल ले सकते हैं कि H2O, यदि मान लीजिए एक मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है, तो इस मॉलिक्यूल्स का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का एक होता है 1 ग्राम, और 2 हाइड्रोजन है तो हो जाएगा 2 ग्राम, ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, और 1 ऑक्सीजन है तो जाएगा 16 ग्राम, दोनों को ऐड कीजिएगा हो जाएगा 18 ग्राम। तो आप कह सकते हैं क्या, 1 मोल ऑफ H2O, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है, तो 1 मोल ऑफ H2O को कह सकते हैं 18 ग्राम ऑफ वाटर, ये कह सकते हैं। यदि हम लोग इसकी जगह लेते हैं क्या, 1 मोल ऑफ X लेते हैं। देखिए X की जगह क्या क्या हो सकता था वो देखिए, X की जगह क्या क्या हो सकता है। यदि मान लीजिए X की जगह आप लेते हैं कितना, क्लोरीन लेते हैं, और क्लोरीन एक क्या है, एटम है, क्लोरीन गैस लेते हैं Cl, तो एक क्लोरीन का होता है 35.5 ग्राम होता है। क्योंकि आपने X के जगह क्या लिया है, क्लोरीन Cl लिया, तो क्या 35.5 ग्राम होगा। यदि बाय मिस्टेक X के जगह क्या लेते हैं, Cl2 लेते हैं, X की जगह आपने किसको लिया, Cl2 लिया, तो वो हो जाएगा, एक क्लोरीन का होता है 35.5 ग्राम, तो 2 क्लोरीन हो जाएगा 71 ग्राम हो जाएगा। यदि बाय मिस्टेक आपने ले लिया X की जगह ले लिया क्या, CaCO3, तो देखिए कैल्शियम का देखिए 40 होता है, कार्बन का देखिए कितना था, 12 होता है, और इसका कितना 48 होता है। टोटल को ऐड कर दीजिएगा, 40, 12 प्लस 48, ये हो जाएगा 100 ग्राम ऑफ CaCO3। यदि मान लीजिए आप X की जगह ले लेते हैं CO3-2, तो कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 48 होता है, तो ये हो जाएगा 60 ग्राम ऑफ CO3-2, ये हो जाएगा। तो कहने की मीन्स क्या है, यदि आप 1 मोल कुछ भी लेते हैं, कहने की मीन्स क्या है, 1 मोल कुछ भी लेते हैं, तो उसका आप फॉर्मूला पता लगाइए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। यदि फॉर्मूला पता चल गया तो उस फॉर्मूला का आप मास निकालिए। यदि मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूलर मास निकालिए, यदि एटम है तो एटॉमिक मास निकालिए, और यदि आयन्स है तो आयनिक मास निकालिए। वो जो निकलेगा मास वही बराबर होता है किसका, 1
मोल का। क्या होगा? 1 मोल का। तो आप कह सकते, देखिए क्या है, यदि 1 मोल ऑफ H2SO4 लेते हैं तो H2SO4 का मैंने निकाला हूँ, हाइड्रोजन का होता है 2 ग्राम, सल्फर का 32 ग्राम और ऑक्सीजन का 64 ग्राम। जब इसको ऐड करते हैं ये हो जाएगा 98 ग्राम। तो आप कह सकते हैं क्या, 1 मोल ऑफ H2SO4 बराबर 98 ग्राम होता है। तो अब इन टर्म्स ऑफ मोल जिसे हम करें क्या, मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए क्या है, कोई सब्सटेंस, चलिए H2SO4 के बारे में बात करते हैं। तो इसको लिख क्या सकते हैं, देखिए, क्योंकि 98 ग्राम ऑफ H2SO4 बराबर होता है 1 मोल ऑफ H2SO4। इसलिए यदि मान लीजिए 1 ग्राम में निकाला जाए मोल, क्या हो जाएगा, 1/98 ग्राम। ठीक इसी प्रकार यदि x ग्राम के लिए निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, 1 × x/98 ग्राम। ये क्या निकल गया, मोल निकल गया। तो आप कह सकते हैं क्या, हैंस मोल बराबर क्या है, x/98। तो ये x क्या है, ये गिवन मास ऑफ द फॉर्मूला, और 98 क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ द फॉर्मूला। तो देखिए क्या हो जाए, देखिए, इसलिए आप लिख सकते हैं क्या, मोल, यदि बात चलता है मोल का तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, गिवन मास ऑफ द फॉर्मूला डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ द फॉर्मूला। तो ये क्या हो गया, आपका फार्मूला हो गया। ये क्या हो गया, फार्मूला हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसी में हम लोग हैं। पेज। जैसे हम लोग निकाल चुके हैं, क्या हम लोग निकाल चुके हैं पहले से, 1 मोल ऑफ x बराबर 6.022 गुना 10⁻23 यूनिट। ये लागू होता है किसके लिए, इन टर्म्स ऑफ नंबर, और 1 मोल ऑफ x बराबर होता है फॉर्मूला मास ऑफ x। ये होता है इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ मास के लिए लागू होता है। तो यदि ये दोनों पॉइंट को आप कंसिडर करिएगा, ये दोनों पॉइंट को आप कंसिडर कीजिएगा, और इसको मानते हैं क्या, A, इसको मानते हैं B, यहाँ भी 1 मोल ऑफ x है, यहाँ भी 1 मोल ऑफ x है, तो ये भी हो जाएगा A, ये हो जाएगा C, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, A बराबर B और A बराबर C, क्योंकि A जो है B के बराबर है और A जो है C के बराबर है। हैंस A बराबर B बराबर C। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, 1 मोल ऑफ x बराबर 6.022 गुना 10⁻23 यूनिट, और ये बराबर हो जाएगा फॉर्मूला मास ऑफ x। तो ये कंबाइन हो गया इन टर्म्स ऑफ नंबर
एंड इन टर्म्स ऑफ मास। ये क्या है, कंबाइन हो गया, इसमें कोई डाउट। चलिए अब हम लोग देखते हैं कैसे होता है, आगे कैसे इसको हम लोग जानते हैं। यदि बाय मिस्टेक x की जगह आपने क्या ले लिया, वाटर, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, 1 मोल ऑफ वाटर इक्वल टू 6.022 गुना 10⁻23 मोलिकुल्स ऑफ H2 बराबर हो जाएगा 18 ग्राम ऑफ H2। ये क्या है, फॉर्मूला हो गया। चलिए हम लोग यहाँ तक रखते हैं। ये देखिए क्या हुआ ना, ये सब एक दूसरे क्या होगा, बराबर होगा। अब कह सकते हैं 1 मोल में इतना ग्राम, या 1 मोल में इतना संख्या, या इतना मोल में इतना मोलिकुल्स, वाटर का इतना मोलिकुल्स लेंगे, उसको वेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 ग्राम ऑफ वाटर हो जाएगा। या आप किसी दुकानदार से आपने 18 ग्राम वाटर लिया, तो इसका मतलब क्या है, आपने 1 मोल वाटर लिया, आपने 1 मोल वाटर लिया। या किसी दुकानदार को कहिएगा भैया मुझे इतना मोलिकुल्स दीजिए वाटर का, इसका मतलब 1 मोल दीजिएगा इसका, वाटर का। चलिए आज हम लोग अपने लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। यदि आप लोग को कहीं भी डाउट है, प्लीज़ मेरा हमारे ऊपर फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप में अवश्य कांटेक्ट करने का कोशिश कीजिए। बाय, हैव अ नाइस डे।